हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल पर जो है लूसेंट की सामान्य विज्ञान की जो बुक हैं उसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो हम इस यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना अपलोड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज भी अपन 151 तक जो क्वेश्चन थे बायोलॉजी के वो हमने कर लिए थे। 152 से आज अपन शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है कि जिनके पास अपने लक्ष्य के प्रति गोल सेट होता है, जिनको अपना लक्ष्य निर्धारित होता है, जिनको अपना लक्ष्य दिखता है, उन्हें सुबह उठने के लिए किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके फ्रेंड्स, जिनका लक्ष्य तय है, एक फिक्स गोल है, उनको सुबह उठने के लिए किसी भी अलार्म की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी आँख जितने बजे खुलनी चाहिए उतने बजे ऑटोमेटिक अपने आप खुल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपने आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आज अपना क्वेश्चन नंबर जो है 152 है, 152 नंबर से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपन ने कर लिए हैं। ठीक है, और ये जो हैं वो लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान की बुक है, साइंस की बुक है, उसके एमसीक्यू हैं। ठीक है, जो पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले देखो पहला प्रश्न क्या है, 152 नंबर प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सबसे कम प्रभावी है। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी कौन सा रंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन रंग। ठीक है, हरा रंग। ठीक है, हरा रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में कौन सा रंग सबसे अधिक प्रभावी। ये तो था कम प्रभावी, और सबसे अधिक प्रभावी कौन सा रंग है, तो हो जाएगा लाल। मैं इसमें आपको जल्दी क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे अगर धीरे धीरे करेंगे तो उन क्वेश्चनों को कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो आप सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं और छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं शायद 9, 10 तक। अब तो छोटी कक्षाओं में आने लगा है, 6 क्लास में भी ये आता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में होता है, तो आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो किस में होगा, केवल दिन में होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है, तो कौन सी गैस महत्वपूर्ण है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। इनमें से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो वातावरण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करती है, तो कौन सी हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगी ना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, CO2 लेता है, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो सही सीधी बात है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तो कम ही होगी ना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। अब ये पूछ रहा प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, जो मानव के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो किसके विखंडन से आती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जल। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है और निकलना दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में अलग दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, जल का प्रकाश अपघटन होगा। ठीक है, इसमें भी जल का प्रकाश अपघटन नहीं होगा, इसमें भी जल का जो है वो अपघटन हो रहा है। ठीक है, प्रकाश के द्वारा, और इसमें भी जल का अपघटन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। बोल रहा किस गैस की कमी होगी, अगर धरती पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आपको पता है किसकी कमी हो जाएगी, कमी बोल रहा है। ठीक है, कमी बोल रहा है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन की। ठीक है, अगर बोल रहा अधिकता किसकी हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है, तो सीधी सी बात है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है भाई। है, रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी तभी तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा ना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं तेज़ मतलब इतना फास्ट बोल के वीडियो बनाऊं या फिर धीरे धीरे, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि एक एक मतलब जो ऑप्शन है उनको एक्सप्लेन करो तो मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? मतलब पौधों का जो खाद्यान्न भंडारण है उसको तैयार करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो सीधी बात है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। इसी से तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? कौन सा स्तर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो कौन सा स्तर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केल्विन साइकिल पर। कौन सा, केल्विन साइकिल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में CO2 H2O, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल, ठीक है, और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? वैसे फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मुझे इतना तेज़ बोलने का अनुभव नहीं है, ठीक है। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। जब मैं पहले पढ़ाता था ऑफलाइन में तो भी मैं धीरे ही बोलता था, अभी मुझे धीरे बोलना अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोल सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, पौधों में CO2 और H2O और ऊर्जा को पाइरूवेट में व्यवधान को पोषित करता है, कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाइरूवेट में कौन योगदान करता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? बोल रहा है बहुत गर्मी है फ्रेंड्स। निम्नलिखित किसके द्वारा, इनमें से कौन सा मतलब किसके द्वारा ऊर्जा जो है प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो किसके द्वारा होती है? ATP, ठीक है। मतलब कि बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है? ये सीधी बात इसकी ये है, लेकिन प्रश्न को घुमा दिया, ठीक है। ATP के रूप में। ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ATP की फुल फॉर्म याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? अब पौधों की पत्तियों से जो पानी निकलता है, पानी का वाष्पीकरण होता है, उसको क्या कहते हैं? सिंपल चीज़ें हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पौधों का स्थिर होना की वजह से होता है। पौधों को स्थिर होना किसकी वजह से होता है? तो पौधे स्थिर हो जाते हैं किसकी वजह से होते हैं? तो सीधी सी बात है, वाष्पोत्सर्जन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन जिम्मेदार है? तो रंध्र। कौन है? रंध्र। आप सभी को पता होगा, रंध्र जो कहाँ पाए जाते हैं? पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं ना, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। जैसे अपने शरीर में होते हैं छोटे छोटे छिद्र, वैसे ही पौधे की पत्तियों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उनसे क्या होता है? वाष्पीकरण की जो है वो प्रक्रिया होती है, ठीक है। अपने शरीर में जैसे पसीना निकलता है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं अपने शरीर में भी, उसी प्रकार पौधे में भी होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है। मतलब कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जिसमें जो है पादप से जल जो है बूंदों के रूप में निकलता है? तो ये उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को? बिंदु स्राव। क्या कहते हैं? बिंदु स्राव। सीधी सी बात है, बूंदों के रूप में जल निकल रहा है तो बिंदु स्राव। और ऐसे ऑप्शन से भी जा सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं, उत्सर्जन तो होगा नहीं, ठीक है, श्रवण अपने आप नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप पहले 6 क्लास में पढ़ चुके होंगे कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं और वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, वायवीय श्वसन वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो तो होगा वायवीय श्वसन, ठीक है। और अवायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, जहाँ पे ऑक्सीजन
अनुपस्थित हो वो कौन सा श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन होगा। तो अपने को बताना है अवायवीय श्वसन किसे कहा जाता है? जो ऑक्सीजन के बिना श्वसन होगा उसे क्या कहा जाता है? अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें। ठीक है, मेहनत लगती है यार। ठीक है, अभी भी देखो 11 बज रहे हैं रात के और कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो फिर बहुत सारी साउंड इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी मेरी आवाज़ नहीं आएगी, कुत्ते भौंकने की और इधर उधर कुछ और भी आवाज़ आएंगी। ठीक है, पास में कहीं कूलर पंखे चल रहे होंगे उनकी भी आवाज़ आएंगी। मैं कूलर पंखा चलाऊँ तो फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी ना। ठीक है, तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मतलब पौधे के जो प्राथमिक मूल तत्व हैं वो कौन से हैं जिनसे पौधे को अधिक मतलब वृद्धि कर सकता है और वो भी जो मतलब पौधे को पौष्टिक आहार प्राप्त कर सके, मतलब पौधा अपना महत्वपूर्ण जो भोजन है वो बना सके। तो पदार्थ कौन से या पोषक तत्व कौन से हैं? तो इसमें तो हो जाएगा नाइट्रोजन तो सही है, फॉस्फोरस भी सही है और पोटेशियम। इसमें ऑप्शन जो है ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सॉरी ए क्या है, इसमें तो आप 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं ना, इसमें ऑप्शन दोनों सही हो रहे हैं ना। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन भी इसका सही है और इसका ये डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पौधे के लिए एक तो नाइट्रोजन ज़रूरी है, फॉस्फोरस भी ज़रूरी है और पोटेशियम भी ज़रूरी है, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। सिलिकॉन पौधे में ज़रूरी नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और बोरॉन पौधे के लिए ज़रूरी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसमें 2 ऑप्शन हो जाएंगे, ए और डी दोनों ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, गलती से चपक गया होगा या गलती से, ये मैंने किताब से लिया है वैसे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? अब बोल रहा आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो देखो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। सोडियम की ज़रूरत होती है क्या? नहीं होती है ना। ठीक है, तो सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं वह है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो आप सभी को पता होगा पौधे किस में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट में। सॉरी नाइट्रेट में। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है कौन सी फसल होगी? तो फसल कौन सी होगी? मटर। कौन सी होगी? मटर। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ से ट्रिक दे देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ कि जहाँ पे भी आपको मृदा और मतलब नाइट्रोजन से संबंधित पौधों के बारे में बात हो रही हो तो वहाँ पे जो फलीदार पौधे होते हैं ना वही क्या करते हैं? मृदा को नाइट्रोजन युक्त बनाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? कौन से पौधे जो नाइट्रोजन को स्थायीकरण की क्षमता होती है? ठीक है, मैंने अभी आपको एक हिंट दिया है, उसी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कैसे पौधे जो फलीदार पौधे होंगे वो, और फलीदार पौधे कौन से होंगे इसमें? तो चावल तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही ऑप्शन बचा है एक पीछे। ठीक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चना में भी मतलब फली वाले पौधे होते हैं ना, चना। ठीक है, और दाल भी फली वाली। ठीक है, फिर क्या है? ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए, ये तो गलत ऑप्शन है। वृद्धि दर मापने, हाँ सही है, पौधे की जो वृद्धि दर है उसमें मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? आपको बताना है कौन सा है जो पादप हार्मोन नहीं है। अब इनमें से पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? देखो, साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन और जिब्रेलिन, इनमें से पादप हार्मोन कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसमें से इंसुलिन जो है वो कौन सा है? मनुष्य में पादप मतलब मानव हार्मोन है, तो ये तो पादप हार्मोन नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, समझ गए? ठीक है ना, इंसुलिन की कमी से हमें कौन सा मतलब जो होता है ना वो क्या बोला, शुगर। ठीक है, वो रोग होता है, मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज।
वो सब एक ही चीज़, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है। अब यहाँ पे बताना, पहले तो बताना पौधों का हार्मोन नहीं है, और यहाँ पे भी यही पूछा है पौधों का हार्मोन नहीं है, ठीक है। साइटोकाइनिन तो है भाई साहब, ऑक्सीन, कैल्शियम और जिबरेलिन, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा होगा इसमें सही, तो हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। पौधों का हार्मोन नहीं है, हार्मोन नहीं है, ठीक है। ये हार्मोन, कैल्शियम हार्मोन थोड़ी है, ठीक। कैल्शियम क्या है, एक प्रकार का तत्व है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, इसमें सही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब देख के भी आप कर सकते हो कि कौन सा हो जाएगा, साइटोकाइनिन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज अपन यहीं तक रखते हैं, और नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।